Good morning, dear students. Welcome back on my YouTube channel. Today we will discuss chapter 15 in your SST book on page number 126. फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। इसका मतलब है हमारे मौलिक अधिकार और कर्तव्य। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स के लिए कुछ मौलिक अधिकार और कुछ कर्तव्य बताए गए हैं, उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। और ये आपका फर्स्ट टॉपिक है इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन। तो लेट्स स्टार्ट। There is a set of laws that governs every nation. These are written documents that mention the rights and duties of the citizens of a nation and also state how the country should be governed. हर राष्ट्र को चलाने के लिए कुछ नियम और कानून बनाए जाते हैं जो उस देश को चलाते हैं। दीज आर रिटन डॉक्यूमेंट। ये रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें मेंशन किया जाता है कि उस देश के नागरिकों के कौन कौन से अधिकार हैं, क्या क्या उनके कर्तव्य होने चाहिए उस राष्ट्र में रहने के लिए। स्टेट हाउ द कंट्री शुड बी गवर्न, और ये भी बताया जाता है कि किस तरह से उस देश को चलाया जाना चाहिए। तो ये रिटन में लिखा हुआ होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। दीज लॉज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। ये लॉज हमारे संविधान से रिलेटेड होते हैं, किसी भी देश के संविधान से रिलेटेड होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन कैन हैंस बी सेड टू बी द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। जो लैंड पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम उसके नियम होते हैं, सबसे ज़्यादा ऊपर होते हैं वो नियम। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन अ सेट ऑफ रूल्स ऑन द basis of which the Indian government functions. In the Indian basis of which the Indian government functions, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो उसमें कुछ रूल्स सेट किए गए हैं कार्यों के आधार पर कि गवर्नमेंट को किस तरह के कार्य करने चाहिए, भारतीय गवर्नमेंट को किस तरह के कार्य को करना चाहिए, इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास्ड ऑन 26 नवंबर 1949 बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। जो भारतीय संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को पास किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा एक सभा हुई थी जिसमें हमारा संविधान पास किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और ये लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। और कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज राइट टू पीपल टू हेल्प देम लेड better lives and lays down some duties for them to act as responsible citizen. हमारे संविधान में लोगों की सहायता करने के लिए कुछ अधिकार बनाए गए हैं जिससे वो अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें, और कुछ कर्तव्य उनके लिए निर्धारित किए गए हैं जिससे वो एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। दीज राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, और ये हमारे मौलिक अधिकार कहलाते हैं। एंड द ड्यूटीज़, और जो कर्तव्य ड्यूटीज़ हैं उन्हें फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं, उन्हें मौलिक कर्तव्य कहा गया है। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य ये दो जगह डिवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट आपके आते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स के लिए बनाए गए हैं। फर्स्ट है आपका राइट टू इक्वलिटी। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वलिटी फॉर ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी पार्शियलिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन और रेस। हमारे संविधान में सभी के लिए बराबर का अधिकार प्राप्त है, बिना किसी जातीय भेदभाव के, बिना किसी धर्म के भेदभाव के हमें समान अधिकार प्राप्त हैं। प्रैक्टिसेस लाइक अनटचेबिलिटी आर पनिशेबल बाय लॉ। अगर हम किसी के साथ भेदभाव करते हैं, जातीय भेदभाव या किसी भी तरह का अछूत मानते हैं किसी को, तो ये एक इसके लिए ये एक दंडनीय अपराध है। मतलब इसके लिए एक लॉ बनाया गया है जिसके अंतर्गत आप दंड के भागीदारी होंगे अगर किसी के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है अनटचेबिलिटी से रिलेटेड।
तो हमारे लिए सभी के समान अधिकार प्राप्त है। राइट टू इक्वलिटी का मतलब है समान अधिकार। और सेकंड है आपका राइट cultural and educational right. India is a nation of many cultures, language and religions. The constitution has given people the right to protect, preserve, follow and develop his or her own culture. संस्कृति और शैक्षिक अधिकार मतलब हमारा जो देश है उसमें कई तरह की संस्कृतियाँ, कई तरह की लैंग्वेजेस और कई तरह के धर्म हैं। तो इस सभी को अपने अपने धर्म का, अपने अपनी संस्कृति को मानने का अधिकार है, जिससे कि सभी को अपने अपने धर्म की सुरक्षा और उसको डेवलप करने के, अपने कल्चर को समान अधिकार है। अगर कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म को माना जाए। विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं और अपने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग अपने अपने धर्म को मानते हैं और उसके अनुसार पूजा अर्चना करते हैं। तो ये भी अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। नेक्स्ट वन इज राइट टू एजुकेशन। द राइट टू एजुकेशन इज अ राइट गिवन टू द सिटीजन रिसेंटली। राइट टू एजुकेशन का मतलब सभी को शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार ये अभी हाल ही में दिया गया है। एज पर द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009 के राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग all children in the age group of 6 to 14 years have to right to free and compulsory education. 2009 में ये एक्ट पास किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, सभी के लिए फ्री और कंपलसरी शिक्षा होनी चाहिए। मुफ्त और ज़रूरी शिक्षा आवश्यक है। अंडर दिस एक्ट ऑल private schools need to reserve 25% seats for underprivileged children. इसके अंतर्गत सभी प्राइवेट स्कूलों को रिज़र्व कर देनी चाहिए 25% सीट्स ऐसे बच्चों के लिए जो एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाते हैं किसी वजह से। 6 से 14 वर्ष के उनके लिए ये सीट्स रिज़र्व होती हैं कि वो जाके फ्री शिक्षा ले सकें। नेक्स्ट है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नो सिटीजन कैन बी मेड टू वर्क अगेंस्ट हिज और हर विश। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड लेबर आर कंसिडर्ड illegal in our country. Exploitation of women and child labor are considered illegal in our country. Means कोई भी बिना किसी की मर्जी के आप उससे ऐसा कोई लेबर वर्क नहीं करा सकते किसी भी लेडीज़ से या फिर किसी भी बच्चे से। तो ये एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है कि जो बाल मजदूरी वगैरह कराते हैं उस तरह की मजदूरी इलीगल है हमारे देश में। इस तरह की कराने पर उन्हें दंड दिया जा सकता है और उन्हें पनिश किया जा सकता है इसके लिए कि जो आपको प्रेशराइज कर रहे हों इस तरह का वर्क करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो भी है फंडामेंटल राइट्स वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और मिलते हैं इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक